लेकिन मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अच्छा, मोदी जी के फैन है, इसलिए फैन हूँ। हाँ। 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या के देश में 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या को लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, इसलिए फैन हूँ। मोदी योगी जी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट चाहते हैं, मिल जाए। और ये घोषणा भी कर दी इन्होंने कि 1 सीट भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कैसे? ये बेईमानी है। वो कह रहे हैं कि मोदी की टक्कर में नहीं है कोई। एक नाम बता दीजिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन राहुल गांधी स्पीकर नहीं है, लेकिन ये देश का सबसे अच्छा थिंकर है। और ये देश को थिंकरों की जरूरत है, स्पीकरों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अपने देश के नागरिकों के साथ लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। कहाँ से कहाँ गरीबी लाके पहुँचा दिया मोदी जी ने। बदलाव इसलिए होनी चाहिए कि फॉर्म तो वो निकाल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इससे हम स्टूडेंट को परेशानियां हो रही है, जो कि क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ एक्स में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग जो है लखनऊ के घंटाघर पे है। कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो है हजारों हजार की संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी के इंतज़ार में लोग इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं राहुल गांधी से। इन लोगों से बातचीत कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्या मुद्दे हैं 24 चुनाव के, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए? बाराबंकी है, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माननीय सांसद जी के साथ रहते हैं हम लोग। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का मतलब ये ऐसा बदलाव नहीं। बदलाव में सबसे पहले ज़रूरत है हमें कि ईवीएम पर जो चल रहा है धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये लोग ईवीएम के आधार पर 400 पार दिखा रहे हैं। अब 10 दिन बाद ये कह रहे हैं 370 पार हैं हम। तो ऐसा कैसे? इनका कौन सा मीडिया का वो है? मोदी मैजिक है। हाँ। ये मीडिया को तो मालूम नहीं, मीडिया यह बात नहीं बता रही। मोदी मैजिक नहीं है, ये मोदी मैजिक है। हाँ। ये पूरी तरीके से फैलाया हुआ है। और मोदी योगी जी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट चाहते हैं, मिल जाए। और ये घोषणा भी कर दी इन्होंने कि 1 सीट भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कैसे? ये बेईमानी है। और ये प्रशासन पे दबाव डालते हैं, रिजाइन देने की बात करते हैं। प्रशासन से कहते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस्तीफा घर पहुंच जाएगा। तो प्रशासन IAS हो चाहे PCS हो, जितने भी अधिकारी हैं इनके दबाव में काम कर रहे हैं। और ये अगर दबाव बना रहेगा तो ये देश हमारा गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को चाह रहे हैं या कोई बदलाव के रूप में किसी और को? राहुल गांधी जी डेफिनेट बनेंगे अगर ईमानदारी से चुनाव करा लें, वोट पे अगर चुनाव करा लें तो राहुल गांधी से अच्छा नेता इस देश में, इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति आज ये 5 मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा लेके निकले हैं। पहला महिला उत्पीड़न, दूसरा किसानों के लिए, तीसरा नौजवानों की नौकरी के लिए। ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनको न्याय यात्रा लेके इनको 6700 किलोमीटर की लेके निकलनी पड़ी है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, कड़कड़ाते की ठंड और सर्दी में उन्होंने लोग लिहाफ और कंबलों में सो रहे थे। राहुल गांधी जी हाफ शर्ट में घूम रहे थे, क्योंकि न्याय दिलाना चाहते हैं। अगर देश का भविष्य चाहते हैं नौजवान। और अभी देखिए परसों पर्चा लीक हुआ, जिनकी 22 वर्ष उम्र थी, पर्चा लीक होने के बाद उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब उनका भविष्य अंधार में चला गया। और पर्चा लीक होने से पुलिस के लोग जो भर्ती की उम्र होती है वो ओवर एज हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद ये नौकरी निकली थी, और 4 साल के बाद निकलती अगर है तो ओवर एज हो जाएगी। तो ये कैसा भविष्य भ्रष्टाचार है? ये कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोकपाल मिल लाएंगे। क्राइम तो कम कर रहे हैं ना, क्राइम कम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश? क्राइम इतना बढ़ गया है कि हर आदमी क्राइम करने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा, जो चोरी करेगा, चमारी करेगा, मर्डर करेगा, तमाम तरीके का काम करेगा। आज रोजगार नहीं है, नौजवान बेकार हो गया, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अब आप बताइए क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। जो क्राइम जब बढ़ रहा है, नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है, उसको वकालत करने के बाद दखत नहीं मिल रहा कचहरी में लगाने को। क्यों नहीं मिल रहा है? इनका हर जगह दबाव है, हर जगह दखत नहीं लगने दे रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं टक्कर में नहीं है मोदी जी के कोई। मोदी जी के टक्कर में तो नहीं है, जो ईवीएम पे चल रहे हैं वो। अच्छा, तो ईवीएम अगर वो कर रहे हैं बात, तो इसके टक्कर नहीं। अगर वो टक्कर की बात करते हैं तो डायरेक्ट
ये चुनाव वोट से ईवीएम से जीत रही है केवल ईवीएम पर इनका असर है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और जो है राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो जो बातें कहते हैं वो आने वाले समय में लागू भी हो जाती है। जो बात वो पहले कह के आते हैं कि कभी उन्होंने जो कोरोना के लिए कहा था, जो बात उन्होंने जीएसटी के संबंध में कही थी, या जो बात अभी जो है पेटीएम के लिए कहा था, वो सच साबित हो रही है। क्या लग रहा है, क्या बदलाव देख रहे हैं 2024 में? बदलाव होगा। हाँ, लेकिन मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अच्छा, मोदी जी के फैन है? इसलिए फैन हूँ, हाँ। 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या के देश में 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या को लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए फैन हूँ। इस सदी का सबसे बड़ा महानायक अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हाँ। प्रधानमंत्री नहीं है वो, हाँ। महानायक है। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और उसके तरह शाहरुख खान की तरह वो प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकते। कि जो अपने देश के नागरिकों के साथ लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। क्या झूठ बोला है देश के प्रधानमंत्री ने? 15 लाख रुपए हमको दे रहे थे, हाँ, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। हाँ, 2 करोड़ रोजगार की जगह 5 किलो अनाज दे दिया हमको। हाँ, 2 करोड़ में 5 किलो अनाज मिलता है महीने में। हाँ, तो वो कह तो रहे गरीब भूखा नहीं सो रहा है। अरे 80 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख की 1 अरब 35 लाख की जनसंख्या में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। हाँ, कहाँ से कहाँ गरीबी लाके पहुँचा दिया मोदी जी ने। 5 किलो मोदी जी से निवेदन है, गरीबी नहीं, गरीबों की खत्म कर दीजिए। आप गरीबों को खत्म करने पे तुले हुए हैं। 5 किलो राशन पे उसे जिंदा रखना चाहते हैं, और वही 5 किलो राशन आप किसानों मजदूरों से लेके देते हैं। 25 किलो अनाज किसानों से खिलवा देते हैं आप। तो वो कह रहे हैं कि मोदी की टक्कर में नहीं है कोई, एक नाम बता दीजिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन राहुल गांधी स्पीकर नहीं है। लेकिन ये देश का सबसे अच्छा थिंकर है, और ये देश को थिंकरों की जरूरत है, स्पीकरों की जरूरत नहीं है। राहुल जी हमारे लखनऊ शहर में आज आ रहे हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो बेरोजगारों के स्टूडेंट पे ध्यान दें, क्योंकि हमेशा ये लोग हमेशा फॉर्म निकाल लेते हैं। बच्चे अपने सेविंग पैसे से फॉर्म भरते हैं, और आए दिन इनका अपने पैसे से फॉर्म भरते हैं, और उस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं हो पाता है। आज वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद कोई भी पेपर इन लोगों ने क्लियर नहीं करवा पाते हैं। सारे पेपर या तो हाई कोर्ट चला जाएगा, या तो इनका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेरोजगारी पे ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी जी ध्यान दें। चुनाव पर असर पड़ने को मिलेगा? पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी से यही निवेदन करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या चल रही है, बेरोजगारी पे ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दे, क्योंकि हर रोज़ नए फॉर्म आ जाते हैं, हर रोज़ नई वैकेंसियाँ आ जाती हैं, लेकिन कोई वैकेंसी ये क्लियर नहीं करा पाते हैं। तो वैकेंसी आने के बाद बच्चे अपने जो सेविंग पैसे इकट्ठा किए रहते हैं उनसे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वो सारे पेपर या तो लीक हो जाते हैं, या तो कोर्ट तक मामले पहुँच जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। हम स्टूडेंट का दर्द और कोई जानता नहीं है। हम लोग जितना इस पे अंदर ही अंदर जितना हम लोग उठते हैं, उठन करते हैं, इस पे कम से कम राहुल गांधी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेरोजगारी पे ध्यान दें। क्या लग रहा है, इस यात्रा से असर देखने को मिल रहा है, फायदा होगा कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। असर दिख रहा है मुझे कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो फ़ायदा मिलना चाहिए। और लोगों को, जितने सारे यहाँ युवा छात्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ उठानी चाहिए कि बेरोजगारी जो हमारे देश की है वो खत्म हो, बेरोजगारी। और इस पे वो क्या होता है डिस्कस। इस तरीके से भाजपा सरकार रोजगार की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि खरा उतर रही है भाजपा सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं खरा उतर रही है, क्योंकि रोज हमेशा आए दिन ये तो हमेशा वैकेंसी निकाल देते हैं, लेकिन वैकेंसी निकलने के बाद उस पर कोई भी परीक्षा ये कोई भी क्लियर नहीं करा पाते हैं। सारी पेपर वैकेंसी निकालेंगे, हम फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी उनका एक भी पेपर एग्जाम क्लियर नहीं करा पाते, या तो वो हाई कोर्ट जाता है, या तो उस पर वो पेपर ही लीक हो जाता है। इससे हम स्टूडेंट को कितनी परेशानियां होती हैं, इसे आम जनता या फिर और भाजपा नेता कोई समझता नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जो हमारे आए दिन शिक्षा के स्तर नीचे जा रही है, इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। 2024 चुनाव में क्या चाह रहे हैं आप? 2024 चुनाव में मैं यही चाह रही हूँ कि राहुल जी को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पर भी सारे लोग सपोर्ट करें, और हमारी बेरोजगारी पे आवाज़ उठाएं। मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये फॉर्म निकाल रहे हैं, उस फॉर्म पे वो डिस्कशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी पेपर अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो बदलाव क्यों? मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए होनी चाहिए कि फॉर्म तो वो निकाल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म एग्जाम क्लियर नहीं